भी हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामायण बोल रही। बड़ा प्यारा राग है शिवरंजनी। तो पति कैसा भी हो, एक स्त्री के लिए पति भगवान होता है। एक स्त्री के लिए पति ही भगवान होता है। तो कुछ माताएं कहती कि बाबा आपको भगवान की पड़ी है, हमारा पति भगवान तो नहीं है लेकिन दारूडिया जरूर है, सटोड़ी है। फिर आप बोलो कैसी पूजा करें उसकी। फिर भी या गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए, बड़ी प्यारी चौपाई माताओं के लिए। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, 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 काया वचन मन बनी बसे मां, काया वचन मन बनी बसे चौपाई कहती है स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या है? एक ही धर्म, तो उसका एक ही धर्म है, पातिव्रत धर्म ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। और जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती है, उसे दिन रात गाली देती है, दिन रात उसके बारे में उल्टा सोचती है और अपने पति को छोड़कर किसी पराये पुरुष से यदि वो संबंध रखती है, तो ऐसी नारी को गोस्वामी जी ने कहा है कि यदि वो मर जाए तो प्रसाद बांट के खाना चाहिए, कोई दुख नहीं मनाना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रामायण की चौपाई बोल। सोची अपनी पति वंचक नारी, 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 कुटिल कल प्रिय इच्छा कुटिल कल प्रिय इच्छा सोचिए पुनीपति वंचक नारी। वो स्वामी कह रहे हैं ऐसी नारी यदि मर जाए तो उसकी मृत्यु पर सोच नहीं करना चाहिए।
सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय, जिसको कलह प्रिय है, कुटिल है, दुष्ट है, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, जो अपने मनमानी करती है, अपने इच्छा के अनुसार चलती है, अपने परिवार के हिसाब से नहीं चलती, ऐसी नारी यदि समाज से चली जाए तो दुख नहीं मनाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए कि समाज से एक बुराई हटी। तो मेरी माताओं, एक स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति का सम्मान करे। तो कुछ माताओं का प्रश्न है कि हमारा पति बिगड़ा हुआ है तो कैसे सम्मान करे, लेकिन गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, कैसा पति होना चाहिए? अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, वृद्ध रोग बस जड़ 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 दीना। अंधा हो, बधिर हो दिमाग से, कैसा हो पति, कैसा भी हो, क्या बोला है? अंध बधिर क्रोधी अति दीना, पति अंधा हो, दिमाग से पागल हो, अति क्रोधी हो, वृद्ध हो, बूढ़ा हो, फिर भी पति का सम्मान करना चाहिए, ये धर्म बताया है। ये धर्म का पालन जो स्त्री कर लेती है, तो मैं कहता हूं, मैं क्या, शास्त्र कहते हैं कि ऐसी जो स्त्री है जो पति को भगवान मानती है, ऐसी स्त्री के सामने देवता भी मेरे भाई बहन झुक जाते हैं, उसको प्रणाम। इसलिए माताओं से मेरी प्रार्थना है, जिनकी बेटी है घर में, लगभग कुछ माताएं शर्मा रही है, इसलिए जिसकी भी बेटी हो, तो जो संस्कार तुम्हारे अंदर यदि बुरे होगे तो वो संस्कार अपनी बेटी को मत देना, क्योंकि तुम तो अपने घर को कलंकित करे बैठे हो, लेकिन वो जब दूसरे के घर में जाएगी तो वहां पर जब वो उस घर को कलंकित करेगी तो वो कुल भी बदनाम होगा और तुम्हारा कुल भी यहाँ पर बदनाम हो जाएगा। इसलिए अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दें, ताकि वो जिस भी घर में जाए वहां जाकर के वो अपना नाम रोशन करे और तुम्हारा भी नाम रोशन करेगी। हाँ, और अपने पति की सेवा करे। इसलिए माताओं का एक धर्म है और उस एक धर्म का पालन स्त्री को करना चाहिए। अभी एक बार कथा में एक बार किसी साथी थी, तो उससे कहा कि माता जी तुम अपने पति को नहीं लाई, तो बोले बाबा मैं कल लेके आ जाऊंगी। ठीक है बोले, कल जरूर लेके आना, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण की बिना कथा अधूरी रहती है, इसलिए दोनों साथ में आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, फेरे लेते हो जब तो बड़े बड़े साथ में घूमते हो, 4 फेरे है? जो 4-7 फेरे जो भी होते हैं तब तो साथ में होते हो। धर्म अर्थ और काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ का हम संकल्प लेकर के वो फेरे लेते हैं। तो जब शादी के समय भैया हम साथ में हैं, तो फिर भगवान की कथा सुनने में क्यों नहीं साथ में? तो वो माताजी गई और दूसरे दिन जब आई तो बाबा ने पूछा कि माताजी पति को लाई, तो बाबा के सामने पति को तो नहीं पकड़ाई, लेकिन लेजर जो पत्ती होती है ना, पत्ती, वो लेजर पर ये लो पत्ती, बोले महाराज। तो कहीं ऐसे बिन डोग भी माताएं हैं दुनिया में जो पति का मतलब समझती नहीं है, पति क्या है उनको मालूम ही नहीं है। और महाराज आज तो हमारे इस घोर कलिकाल वर्तमान समय में माताओं में ऐसी रूढ़ी चली है। अभी पुराने समय में माताएं बड़ी मर्यादा में रहती थी, बहुत ध्यान देना। हमारे देशमुख भाई और हमारे नरेंद्र भाई, उनका पूरा परिवार मैंने नहीं देखा, परंतु कभी कभी टेलीविजन पे मैं देखता हूँ, यूट्यूब पर, या फिर वो कभी कभी वो डालते हैं वीडियो,
तो उसमें हमारे बंजारे समाज के बहुत पारंपरिक जो त्यौहार होते हैं, पूरा पहनावा, पूरा घूंघट, वो सारी श्रृंगार जो होता है, वो समाज में वो उसके माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं, फिर भी लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो पुराना जो पहनावा है, वो हम बिल्कुल छोड़ चुके हैं। अब आजकल तो महाराज ऐसा ऐसा फैशन चला है कि अब न कहूं तो अच्छा है। ऐसा ऐसा फैशन चला है कि जिसको देख करके डोका पूरा खराब हो जाता है। आजकल की लड़कियां जब शादी करके जब पति के घर में जाती है तो पति को सम्मानित करके नहीं पुकारती है, पति का नाम लेती है, अरे पिंटू इधर आ। ऐसा लगता है जैसा कोई गाली दे रही है बेचारे को। कितनी पागल है। जबकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पति का नाम पत्नी के मुख पे जिंदगी में कभी भी नहीं आना चाहिए। जिस भी स्त्री ने अपने पति का नाम लिया तो सब समझ लेना उसने अपने पति को खा गई वो अपने पति को। उसकी उम्र घट जाती है उसको लेने से। और जो पतिव्रता है वो कभी भी, देख लो आप रामायण गीता पढ़ करके उठा करके, उसमें कभी भी मां सीता को देख लो या कहीं किसी पतिव्रता को देख लो, कभी उसने अपने पति का नाम नहीं लिया। अब एक भाई का नाम तो बहुत हद हो गई एक जगह। तो अब एक भाई की नई नई शादी हुई, अब वो तो बड़ी पढ़ी लिखी और बेचारा लड़का कम पढ़ा लिखा था, उसको बड़ा गुरूर अपने इस बार पढ़ाई पर। तो लड़के को क्या कह करके बुलाती है, ए बबलू इधर आ। अरे मैं कहता हूं कि लोग नाम भी कैसा रखते हैं महाराज। और आजकल बच्चों का नाम इंग्लिश में रखने का बड़ा फैशन चला है। इंग्लिश में नाम रखने का बड़ा फैशन चला है अभी। पुराने लोगों के नाम देखो, किसी का नाम घनश्याम है, किसी का नाम राम है, किसी का नाम लक्ष्मण है। और अभी देखो तो एक लड़के का नाम था इस्माइल, और उसका चेहरा देखो तो इतना लटका हुआ, तो मुझे दया आ गई कि इसके बाप बाप ने इसका नाम बिगाड़ दिया महाराज। नाम इस्माइल है और उसका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। मैंने कहा भगवान भला करे। और हमारी बहनों के भी नाम बड़े विचित्र होते हैं। किसी किसी का नाम होता है बबली बबली। अरे भला हो तेरी बबली डबली का है, क्या नाम रखा है तुमने है? नाम रखो ऐसा कि जिसको एक बार यदि मरने के टाइम पे ले लो ना तो भवरोग से भवसागर से तुम पार हो जाओ, ऐसे नाम रखो। क्या ये कोई बात होती है? आप देखो नाम की बड़ी महिमा है। भागवत में एक कथा थी अजामिल की, सुनी है आप सब लोगों ने। अजामिल बड़ा दुष्ट था, इतना बड़ा पापी था कि उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया था गलती से एक संत के कहने पर। लेकिन मरने के समय जब यमदूत उसको लेने के लिए आए तो उसने ऊपर हाथ करके कहा, बेटा नारायण मुझे बचाओ। अब वो तो अपने बेटे को पुकार रहा है नारायण, बेटा नारायण मुझे बचाओ। तो बेटा तो नहीं आया, लेकिन ऊपर से नारायण के दूत आ गए बचाने के लिए उसको। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। ये महिमा है नाम की। इसलिए अपने बच्चों का नाम ऐसा रखो कि यदि तुम अंत समय अगर ले लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारा उद्धार हो जाए, ऐसे नाम रखो। तो मेरे भाई नाम की बड़ी महिमा है। आइए एक चौपाई के साथ गाते हुए सुनते हुए। तो मेरी माताओं, पतिव्रत धर्म क्या है समझ गया, नहीं समझ लिया आपने? तो पता चले कि पति तो छोड़ दिया, लेजर पत्ती उठा के लेके आई हो कथा में, देखना मेरी माताओं। और भाइयों को भी चाहिए कि वो अपने पत्नी से खूब प्रेम करे मन से, और उनके बीच में दोनों में अटल प्रेम रहे। कहते हैं ना, वो एक बड़ा प्यारा गीत आता है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा ओ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा
जय जय श्री राधे, बोलिए रुणीचे वाले सरकार की। तो साथ हमारा हमेशा देना चाहिए, ऐसा प्रेम रखो हमारे भीतर। देखो दुनिया मजा लेने वाली बहुत है, दो प्रेम करने वालों में तीसरा झगड़ा लगाने वाले बहुत है और बाहर बैठ करके आनंद लेते हैं। ठीक है, तो दुनिया के नाम में लगने का नहीं, अपने घर में अपना प्रेम बना करके हमेशा रखो। पुराने समय के रिश्तों को देखो आप, आज भी वो निभ रहे हैं। पुराने समय के हमारे जो अभी लोग बैठे हुए पुराने, इनके रिश्ते आज भी निभ रहे हैं। आजकल की लड़की को एक चाटा लगा दो गाल पे तो तुरंत ससुराल छोड़ करके अपने मायके में भाग जाती है और तुरंत बिल्कुल बोलती है कि लो तलाक है, तलाक चाहिए मुझे। ये कोई परंपरा है? और पुरानी माताओं को देखो, कितना कितना उन्होंने कष्ट उठाया, कितना उन्होंने उनके पति उन्होंने उनको कितना उनको डांटा पीटा, लेकिन फिर भी अपने धर्म पर अटल है। यही पहचान है भारत की संस्कृति की। इसलिए भागना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। तो मेरे भाई, ये हमारे भारत की संस्कृति, और इसी के साथ हमारा जो मुख्य धर्म है हम उसको जाने। हमारा मुख्य धर्म क्या है? अभी हमारे और भी गायक लोग हैं, हमारे और बोदरले से भी भाई लोग पधारे हुए हैं, उनको भी हम आज भजन संध्या भी। तो मेरे भाई, जीवन में इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है मेरे भाई, यदि तुम में यदि दुख आ जाता है ना, तो ये दुनिया वालों के सामने कभी मत रोना। एक सूफी बड़ी दिल की बात कहता है, वेदांत का सार रखा है उसके शेर में। वो कहता है कि ये दुनिया से यदि तुम परेशान हो ना, तो किसी दुनिया वाले के पास जाकर के अपने आंसू मत बहाना प्यारे। तो फिर कहां जाना? तो उसने कहा, शेर में अपने दिल की बात बोली, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? किसको? क्योंकि जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। अरे किसको पत्थर मारे केसर कौन पराया है? शीश महल में हर एक चेहरा अपना ही लगता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? क्योंकि जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। किसको पत्थर मारे केसर कौन पराया है? शीश महल में हर एक चेहरा तो अपना ही लगता है प्यारे। सब रो रहे हैं, सब दुखी है, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता है। यदि इंसान सुखी होना चाहता है तो वो खुद ही अपने आप सुखी हो सकता है, और वो खजाना उसके भीतर पड़ा है, लेकिन वो उसे खोल नहीं रहा है। तो बोले क्या कर रहा है? कोई मथुरा जावे काशी, और बन बन फिरत उदासी, और फिर भी न मिले अविनाशी, पानी में नींद वो बाहर खोज रहा है, इसलिए उसे वो तत्व, वो खजाना उसको मिल नहीं रहा है। वो खजाना, वो मुक्ति का द्वार, वो अनंत शक्ति हमारे भीतर भरी है। वो महापुरुष उसको बार बार कह रहे हैं कि जगा लो, उसको जगा लो, परंतु वो अपने आचरण इतने बुरे करके रखा है कि वो शक्ति जागने के बजाय सोई जा रही है, सोई जा रही है। और उसी शक्ति को हमारे संतों ने कहा है, वही राधा है, वही मीरा है, वही दुर्गा है, वही नव दुर्गा है, वही रुक्मणी है, वही कुंडलिनी है, वही ब्रह्म तेज है। परंतु हमारे पास समय का, महाराज तुमको कुंडलिनी राधा को जगाने की पड़ी है, हमको तो मरने की फुर्सत नहीं है।
अब एक बात बताओ, तुमको यदि ऊपर से यमराज का बुलावा कभी आया कि चल भैया तेरा टाइम खत्म हो गया, तो तुम क्या बोलोगे कि यमराज दादा अब मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पड़ोसी को 2 दिन के लिए ले जाओ, मैं बाद में आता हूं फिर? क्या ऐसा कहोगे? अरे बावले, जब वहां से बुलावा आएगा तो तेरा बाप भी तुझे नहीं रोक सकता, वहां तो तुझे जाना ही पड़ेगा। बड़ी प्यारी गजल मुझे याद आ गई इस पर एक, अरे माना था घर से तुरबत, माना था घर से तुरबत, अरे कुछ दूर तो नहीं था, अरे पहुंचा मेरा जनाजा, जनाजा पहुंचा मेरा जनाजा, जनाजा पहुंचा मेरा जनाजा, जनाजा पहुंचा मेरा जनाजा, पहुंचा मेरा गाने बदल बदल कर पहुंचा मेरा जनाजा, गाने बदल बदल कर पहुंचा मेरा जनाजा। माना घर से गुरबत कुछ दूर तो नहीं था, माना घर से गुरबत कुछ दूर तो नहीं था, घर से गुरबत, माना घर से गुरबत कुछ दूर तो नहीं था, कुछ दूर तो नहीं था, पहुंचा मेरा जनाजा, पहुंचा मेरा जनाजा। आइए गाने बदल बदल कर पहुंचा मेरा जनाजा, गाने बदल बदल कर पहुंचा मेरा जनाजा, गाने बदल बदल कर पहुंचा मेरा जनाजा। आगे सुनिए, बड़ी प्यारी बदल बदल कर पहुंचा मेरा जनाजा। मुल्क में अदम, मुल्क में अदम, मुल्क में अदम क्या ईद हो रही है, मुल्क में अदम क्या ईद हो रही है, क्या ईद हो रही है, क्या ईद हो रही है, ईद हो रही है। मुल्क में अदम अदम क्या ईद हो रही है, मुल्क में अदम अदम क्या ईद हो रही है। कब्रिस्तान में एक शायर है, एक कवि, एक शायर बड़ा ही मार्मिक कवि था। तो कब्रिस्तान में एक लाश को लेके आए, मुर्दे को लेके आए, और वहां उसको दफनाने के लिए सारी तैयारी करी जा रही थी। तो उस शायर ने उनसे पूछा, उस मुर्दे से पूछा, क्यों भाई? उस मुर्दे से वो शायर पूछ रहा है, क्यों भाई, ऊपर कोई मेला वेला लगा है क्या, कोई फंक्शन चल रहा है क्या, कोई कार्यक्रम है, तो ऊपर क्यों जा रहा है? तो उस मुर्दे ने जवाब दिया, सुनिए, जाते हैं मरने वाले, जाते हैं मरने वाले, जाते हैं मरने वाले, वह कपड़े बदल बदल कर जाते हैं मरने वाले, वह कपड़े बदल बदल कर जाते हैं मरने वाले, वह जाते हैं मरने वाले, वह कपड़े बदल बदल कर जाते हैं मरने वाले, वह कपड़े बदल बदल कर जाते हैं मरने वाले, कपड़े बदल बदल कर जाते हैं मरने वाले, बदल जाते हैं मरने वाले।
दिन जाना है, एक दिन जाना है। यहाँ पर एक शायर ने बड़ी प्यारी टिप्पणी करी, अपने दिल की बात करी। तो जाना तो सबको है, लेकिन करना क्या है? इसीलिए कहा प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। बहुत प्यारा शेर है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता